दोस्तों अगर इंग्लिश में बात करनी है ना तो ये वर्ब्स तो तुम्हें आने ही चाहिए। आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स, उनके अलग अलग फॉर्म्स, क्योंकि जब हम उनके फॉर्म्स नहीं जानते हैं तो इंग्लिश में बोलते हुए करते हैं बहुत सारे मिस्टेक्स। साथ ही साथ मैं तुम्हारे लिए इसके हिंदी मीनिंग भी लेकर आया हूं और इन वर्ब्स को बताते बताते मैं इनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं ये भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना। अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे लिंक है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर लिंक पर क्लिक करना तो ये तुम्हें तुम्हारे फोन पर ही मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो वर्ब है वो है जरूरत होना। जरूरत होने को हम कहते हैं नीड। नीड का सेकंड फॉर्म है नीडेड और थर्ड फॉर्म भी होता है नीड। जैसे मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर। मुझे मोबाइल चाहिए, आई नीड मोबाइल फोन। उससे फोन चाहिए, ही नीड्स फोन। तो जिस भी चीज की जरूरत होगी वहां पर तुम वर्ब यूज कर लेना नीड। मुझे फोन चाहिए था या मुझे फोन की जरूरत थी, पास्ट, तो पास्ट बनाना है तो इनको यूज करना। I needed phone, I needed phone, ठीक है। मुझे फोन चाहिए होगा या मुझे फोन की जरूरत होगी, I will need phone, ठीक है। तो इसी से प्रेजेंट, इसी से पास्ट, इसी से फ्यूचर सब बना सकते हो, बस वर्ब के फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी है। सुनते जाओ। अगला वर्ड है चाहना। देखो एक नीड होती है जिसकी जरूरत है, दूसरा चाहना। जैसे फोन की मेरी जरूरत है, आई नीड अ फोन। मुझे आईफोन चाहिए, वो चाहता हूं, तो आई वॉन्ट आईफोन। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म होगा वॉन्टेड, थर्ड फॉर्म भी होता है वॉन्टेड, ठीक है। तो मुझे आईफोन चाहिए था, आई वॉन्टेड आईफोन, ठीक है। ही वॉन्टेड आईफोन, शी वॉन्टेड आईफोन, यू वॉन्टेड आईफोन। यू वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखना चाहते थे, तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। बस ऐसे ही सुनो और इंप्रूव करो। पास होना, अगर कोई चीज तुम्हारे पास है अभी तो क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। और इसका एक और वर्जन है हैज, ठीक है। जब भी हम ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ लगाते हैं तो हैज लगाना चाहिए। जैसे कि राहुल हैज अ कार, राहुल के पास कार है, ठीक है। मेरे पास बाइक है, आई हैव बाइक। मेरे पास ये एक पेन है, आई हैव पेन। तुम्हारे पास सब्सक्राइब बटन है, यू हैव सब्सक्राइब बटन। यू हैव योर फोन, यू हैव टाइम। तो जो भी सेंटेंस है, बट ध्यान क्या रखना, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कहना डोंट हैव। आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव फ्रेंड्स। तो कुछ भी चीज जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए डोंट हैव लगाओ और जो चीज है उसके लिए लगाओ हैव, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज प्राप्त करना। अगर कोई चीज आपको प्राप्त करनी है तो आप यूज करेंगे गेट का, ठीक है। जैसे आई गेट मनी फ्रॉम माई बॉस, मुझे मेरे बॉस से पैसे मिलते हैं, प्राप्त करता हूं। जैसे आई गेट गिफ्ट्स इन माई इन यार, और आई गेट गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट मिलता है। मुझे पिछले बर्थडे पर गिफ्ट मिला था, आई गॉट गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म में भी गॉट ही याद रख लो यार, गॉटन भी होता है, बट याद रखना तुम्हारे जो भी तुमको प्राप्त होगा पास्ट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले में। अब कुछ प्राप्त करे हो तो कुछ दोगे भी, लेना और देना है ना। सो देने के लिए वर्ड है गिव। गिव का मतलब होता है देना। गिव का सेकंड फॉर्म है गिव और थर्ड फॉर्म होता है गिवन। थर्ड फॉर्म गिवन, गिव, गिव, गिवन। इसको इस तरीके से ही याद करना, ठीक है। जैसे आई गिव गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडे, आई गिव टाइम टू यू, आई गिव टाइम टू यूट्यूब, आई गिव फ्री पीडीएफ फॉर ऑल माई क्लासेस, ठीक है। तो इस तरीके से गिव का इस्तेमाल करो। अगर आपने कोई चीज दिया था, जैसे मैंने अपने भाई को एक ग्लास पानी दिया था, आई गेव अ ग्लास ऑफ वाटर टू माई ब्रदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टेक। अब लेने के लिए देखो, प्राप्त करना, लेना सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। लेने के लिए वर्ड है टेक, ठीक है। जैसे यू टेक माई टाइम, तुम मेरा समय लेते हो, ठीक है। जैसे ही टेक्स, अगर एक चीज याद रखना हमेशा, ही, शी, इट और अगर किसी का नाम आया तो इनके साथ, इन्हीं वर्ब के साथ एस लगा के इस्तेमाल करना। जैसे ही टेक्स माई कार, वो मेरी कार लेता है, ठीक है ना। तो ऐसे इस हिसाब से जब बनाओगे एस लगा देना, किसमें किसमें, ही, शी, इट और नेम के साथ। बाकी हमारे पास जो आई है, यू है, वी है, दे है, इनके साथ खाली टेक लगाओ, ठीक है। जैसे उसने मेरी कार ली थी, ही टुक माई कार, ठीक है। मैंने अपने दोस्त की किताब ली थी, आई टुक माई फ्रेंड्स बुक,
ठीक, तो टुक हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया टेकन। सो टेक, टुक, टेकन, अगर याद करना है तो इसी हिसाब से याद करना पड़ेगा, टेक, टुक, टेकन। फिर गिव, गिव, गिवन, गेट, गॉट, हैव, हैड, वांट, वांटेड, वांटेड, नीड, वांटेड, वांटेड, सॉरी, नीड, नीडेड, नीडेड। हाँ, सॉरी। नेक्स्ट इज बनाना। अगर किसी चीज को बनाना है तो मेक शब्द का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे उसने मुझे बेवकूफ बनाया था, ही बनाया था पास्ट है तो पास्ट का इस्तेमाल करो, ही मेड मी फूल, ठीक है। जैसे मैंने खाना बनाया, आई मेक डिनर, या आई मेक लंच, आई मेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। पकाने के लिए कुक वर्ड का इस्तेमाल होता है, कुछ बनाना है, जैसे डिनर को पकाते नहीं, डिनर बनाते हैं, तो मेक वर्ड का इस्तेमाल। जैसे उसने बहाने बनाए, ही मेड, बहाने बनाए पास्ट में, तो ही मेड एक्सक्यूजेस, बहानों को एक्सक्यूजेस कहते हैं। करना, किसी भी काम को करना है तो डू, डू का सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म होगा डन, ठीक है। तो डू, डिड, डन, ठीक है। जैसे मैंने काम कर दिया, आई कर दिया, पास्ट आ गया तो आई डिड माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। मैं योगा करता हूं, आई डू योगा। मैं ड्राइंग करता हूं, आई डू ड्राइंग, वैसे उसके लिए आई ड्रॉ ही वर्ड आ सकता है, ठीक है। मैं पेंटिंग करता हूं, सो आई डू पेंटिंग, या आई पेंट, ठीक। फिर कहना, कहने को हम कहते हैं से। देखो, कहना और बताना दो अलग अलग चीजें हैं। कहने को से कहते हैं और बताने को टेल कहते हैं। अब जैसे गांधी जी ने कहा था, तो गांधी जी सेड, क्या कहा था, डू और डाई। वैसे ही टेल, टेल जब दो व्यक्ति होंगे तब ही इस्तेमाल करोगे टेल का, ठीक है। टेल का, टोल्ड का। जैसे उसने मुझे कहानी बताई थी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। उसने मुझे स्कूल में क्या हुआ था वो बताया था, ही टोल्ड मी व्हाट हैपेंड इन द स्कूल, ठीक है। टेल, जैसे आई टेल एवरीथिंग टू माय बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को हर चीज बताता हूं। तो ये वर्ड आप इस्तेमाल करो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बताएगा। सिर्फ कहने की बात है, उसने कहा था, वो कहता है। जैसे वो कहता है वो 5 बजे उठता है, तो ही, अब ही है तो क्या लगाने बोला हूं, एस। तो ही सेज ही वेक्स अप एट 6 o'clock, वो तो कहता है, ठीक है। लेकिन उसने बताया, वो बताता है, तो फिर टेल, ठीक। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट 10 वर्ब्स की तरफ। यहां है पूछना। अब पूछना अगला इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हम अक्सर कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, ठीक है। तो पूछने को कहते हैं आस्क, उसका सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, और उसका थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड। एक चीज आप नोटिस करोगे, जिसके पास्ट में ईडी लगता है, ठीक है, वो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। अब बोलोगे सर इसका तो नहीं है, लेकिन इसका आप चाहो तो शोड ही थर्ड फॉर्म ले सकते हो, शो नहीं लोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो जिसमें ईडी आया, ठीक है, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि वर्क्ड है तो वर्क्ड ही रहेगा, ठीक। चलो, तो आस्क, जैसे वो बहुत सवाल पूछता है, ही आस्क्स मेनी क्वेश्चन। मैं अपने टीचर से सवाल पूछता हूं, आई आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम माय टीचर। मैं कल अपने टीचर से सवाल पूछूंगा, आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम माय टीचर। या मेरे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, तो माय स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी, ठीक है। या मैंने कल तुमसे एक सवाल पूछा था, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, ठीक। तो इन वर्ब्स को अगर आपको सच में इंग्लिश बोलनी है ना, तो इन वर्ब्स को सेंटेंसेस में, हर एक वर्ब से सेंटेंस क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जब आप इनको सेंटेंस में यूज करते हो तब जा करके तुम इसे याद रख सकते हो, नहीं तो भूल जाओगे कुछ दिन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दिखाना। दिखाने को हम कहते हैं शो, ठीक। शो, फिर शोड, और थर्ड फॉर्म शोन ले लो, या थर्ड फॉर्म शोड ही ले सकते हो, ठीक है। जैसे आई शो दिस पीपीटी टू यू, मैं इस पीपीटी को तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। आई शो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं दिखाता हूं कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ठीक है। ही शोड मी हिज न्यू हाउस, उसने मुझे अपना घर दिखाया या दिखाया था, ठीक है। जैसे कल मैं तुम्हें अपनी नई बाइक दिखाऊंगा, आई विल शो यू माई न्यू बाइक। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग, सबको मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो कमेंट कर दो यस सर, ठीक है। चलो, ढूंढने, ढूंढने को हम कहते हैं फाइंड, ठीक है। जैसे मैं अपनी मोबाइल ढूंढ रहा हूं, आई एम फाइंडिंग माई फोन, ठीक है। फिर फाउंड, आई फाउंड माई फोन एट माई हाउस, मैंने अपने घर पे अपना फोन ढूंढा। अच्छा, फाइंड का कभी कभी मीनिंग मिला भी होता है, कि मुझे मेरा फोन घर पे मिला, आई फाउंड माई मोबाइल एट माई हाउस, ठीक है ना।
इस्तेमाल करना, किसी भी चीज को इस्तेमाल करना है तो यूज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यूज, ठीक है। जैसे मैं फोन इस्तेमाल करता हूं, आई यूज माई फोन, ठीक है। मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूं इंग्लिश सीखने के लिए, आई यूज चैट जीपीटी टू लर्न इंग्लिश। देखो, तुम वर्ब सीखने आए थे इस वीडियो में, मैं तुम्हें सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, है ना मजेदार चीज। मेरे साथ रिपीट करते जाओ। जब रिपीट करते हो तो उसे हम कहते हैं शैडोइंग, ठीक है। शैडोइंग एक ऐसा इंग्लिश टेक्निक है जिसकी मदद से तुम इंग्लिश बहुत जल्दी सीख सकते हो। तो जो भी इंग्लिश के सेंटेंस मैं बोलते जा रहा हूं, साथ ही साथ में तुम्हें भी बोलते चलना है, ठीक है। सो यूज, यूज का सेकंड फॉर्म है यूज्ड, तो थर्ड फॉर्म, अब डी लग गया है तो वही उसका थर्ड फॉर्म भी होगा, ठीक है। मैंने अपने दोस्त की कार इस्तेमाल की थी, आई यूज्ड माई फ्रेंड्स कार। मैंने एक बार कंप्यूटर यूज किया था, आई यूज्ड अ कंप्यूटर व्हेन आई वाज किड। जब मैं बच्चा था मैंने एक बार कंप्यूटर यूज किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नो। नो का मतलब होता है जानना। जैसे आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ, यू नो इंग्लिश, ठीक है। तुम इंग्लिश जानते हो, तुम हिंदी जानते हो, यू नो हिंदी, ठीक है। तुम जानते हो कि कैसे फोन यूज करते हैं, यू नो हाउ टू। अगर किसी काम को बताना है तो हाउ टू लगाना पड़ता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे बोलते हैं ये जानता हूँ, ठीक है। मैं तैरना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्विम। मैं खाना बनाना जानता हूं, आई नो हाउ टू कुक, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज समझना। समझने को कहते हैं अंडरस्टैंड। क्या कहेंगे? अंडरस्टैंड। सेकेंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म भी होता है अंडरस्टूड। तो यहां ध्यान रखने वाली चीज है, इसमें ईडी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? अंडरस्टैंड, समझना। जैसे मैं इंग्लिश समझता हूं, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, तुम इंग्लिश समझते हो, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, हम सब इंग्लिश समझते हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूं, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ठीक है। मैं तुम्हारी भाषा भी समझता हूं, आई अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, ठीक है। कल मैंने गणित का एक सवाल समझा था, आई अंडरस्टूड वन मैथ्स प्रॉब्लम यस्टरडे, ठीक। चलो नेक्स्ट इज सीखना। सीखने को कहते हैं लर्न। लर्न के लास्ट में टी लगा है तो लर्न, ट ट का साउंड लाएंगे लास्ट में, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सीखा था, आई लर्नड इंग्लिश, जब मैं क्लास 12th में था। आई लर्नड इंग्लिश व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सिखाने को हम कहते हैं, देखो सीखना लर्न है और सिखाने को हम कहते हैं टीच। जैसे मैं इंग्लिश सिखाता हूं, आई टीच इंग्लिश, तुम मुझे वीडियो बनाना सिखाते हो, यू टीच मी हाउ टू मेक वीडियोस। या टॉट, मेरे टीचर ने मुझे इंग्लिश सिखाया था, माय टीचर टॉट मी। टॉट क्या पढ़ेंगे? टॉट। तो माय टीचर टॉट मी इंग्लिश, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज काम करने को हम कहते हैं वर्क। जैसे मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूं, आई वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे मैं अपने ऑफिस में काम करता हूं, आई वर्क इन माय ऑफिस। मैं देर रात तक काम करता हूं, आई वर्क लेट नाइट, ठीक है। वर्क का वर्क। अब जो प्रेजेंट में बनाते हो उसी के सेंटेंसेस पास्ट में ही बनाओ। जैसे कल रात को मैं बहुत देर तक काम किया था, आई वर्कड वेरी लेट यस्टरनाइट, ठीक है। फिर वर्कड इसका थर्ड फॉर्म होगा। नाउ नेक्स्ट इज अर्न। अर्न करने को कहते हैं कमाना। हम सब चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा पैसा कमाएं। सो आई अर्न गुड मनी, मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता हूं, ठीक है। गुड मनी की जगह हैंडसम मनी भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यू विल अर्न वेरी गुड मनी, तुम बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, ठीक है। मैंने पिछले महीने अच्छे पैसे कमाए थे, आई अर्नड गुड मनी लास्ट मंथ, ठीक है। या यहीं पर चाहो तो want लगा दो, आई वॉन्ट टू अर्न गुड मनी, मैं बहुत अच्छे पैसे कमाना चाहता हूं। अब कमाओगे तो खर्च भी करोगे, खर्च करने को कहते हैं स्पेंड। लास्ट में डी की जगह टी लगाओ, ठीक है। तो ये हो गया खर्च करना, आई स्पेंड मनी, आई स्पेंट मनी, आई विल स्पेंड मनी। खैर ये तो नहीं आएगा विल वाले में, बट ध्यान क्या रखना है ये, ठीक है। जैसे मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा, नहीं, आई विल नॉट स्पेंड मनी, मैं पैसे खर्च कर देता हूं, आई स्पेंड मनी, ठीक है। तुम भी पैसे खर्च करते होगे, यू स्पेंड मनी। तुम कपड़ों पे पैसे खर्च करते हो, यू स्पेंड मनी ऑन क्लोथिंग। तुम पार्टी में पैसे खर्च करते हो, यू स्पेंड मनी ऑन पार्टी, ठीक है। जिस पर भी करते हो ऑन लगा के लगा दो यार, ठीक। चलो नेक्स्ट है, अब खर्च करोगे तो थोड़ा बचाना भी जरूरी है, बचाने को कहते हैं सेव। सेकंड फॉर्म है सेव्ड, थर्ड फॉर्म भी है सेव्ड, ठीक है। बस सुनो और इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, ये तुम नीचे से डाउनलोड करके तुम हो गया प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो में आएंगे फिर देखेंगे अरे नीचे पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड करे, डाउनलोड करने के बाद करेंगे किसी दिन प्रैक्टिस 2-4 वर्ब्स। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, आधी इंग्लिश तो यहीं सीख जाओगे, ठीक है। फिर
क्या कर रहे थे हम लोग? बचाना, सेव, ठीक है। तो सेव कहाँ चला गया यार, आ जाओ वापस आ जाओ, यस, ठीक है। तो हम कर रहे थे सेव, ठीक है। जैसे तुम टाइम बचाते हो, यू सेव टाइम, ठीक है। फिर सेव्ड, मैंने पिछले महीने 2000 रुपए बचाए थे, आई सेव्ड 2000 रुपीज लास्ट मंथ, ठीक है। अगले महीने में और भी पैसे बचाऊंगा, नेक्स्ट मंथ आई विल सेव, विल के साथ में हमेशा ना पहला फॉर्म ही लगता है, तो आई विल सेव 5000 रुपीज नेक्स्ट मंथ, ठीक है। या आई विल सेव मनी फॉर माई बाइक, मैं बाइक के लिए पैसे सेव करूंगा, ठीक है। अगर तुम किसी चीज के लिए पैसे सेव कर रहे हो तो नीचे कमेंट डाल दो कि किस चीज के लिए तुम पैसे सेविंग में लगे हुए हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज खरीदना, चलो क्या खरीदने वाले हो बताओ, नीचे कमेंट कर दो। बाय, बाय का मतलब खरीदना, जैसे आई बाय थिंग्स फॉर माई नीड, मैं अपनी जरूरत का सामान खरीदता हूँ। आई विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक कार खरीदूंगा, ठीक है। वैसे तुम क्या खरीदने वाले हो, प्लान करके लिख दो यार। बेचना, बेचने को कहते हैं सेल, पीपल सेल थिंग्स ऑन मार्केट, लोग बाजार में चीजें बेचते हैं, पैसे बेचते हैं, ठीक है। लोग बाजार में चीजें बेचते हैं, ठीक है। सेल का सोल्ड, ठीक है। मैंने पिछले महीने अपनी पुरानी बाइक बेच दी, आई सोल्ड माई ओल्ड बाइक, आई सोल्ड माई ओल्ड बाइक लास्ट मंथ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। पे, पे का मतलब होता है भुगतान करना, इसीलिए तो आजकल वर्ड्स हैं गूगल पे, फोन पे, ठीक है। पे भुगतान करना, चुकाना, जैसे आई पे बिल्स बिफोर 10 ऑफ द मंथ, 10 तारीख से पहले किसी भी महीने के मैं अपने बिल्स पे कर देता हूं, ठीक है। आई विल पे द बिल, मैं बिल को पे करूंगा, ठीक है। पे करने से याद आया, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना भूल गया, ठीक है। मैंने पिछले महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था, आई पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट मंथ, ठीक है। हम पिछली बार जब मिले थे मैंने ही बिल पे किया था, तो व्हेन वी मेट लास्ट टाइम आई पेड द बिल ऑफ द रेस्टोरेंट, कभी दोस्तों के साथ जाओ ना तो यही चीज, ये वाली लाइन चिपकाना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज उधार लेना, उधार लेने को कहते हैं बोरो, जब पैसे कम पड़ जाए तो क्या करेंगे, उधार लेंगे, तो बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, उधार देने को कहते हैं लैंड, ये दो वर्ड तो बहुत याद रखना, ठीक है। सो आई बोरो मनी फ्रॉम माई बैंक, मैं अपने बैंक से पैसे उधार लेता हूं, आई बोरो मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से उधार लेता हूं, पीपल बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स क्या है, मनी लेंडर्स वो है जो पैसे ब्याज में देते हैं, ठीक है। अब बोरो, बोरो का हो गया सेकेंड फॉर्म एंड दैट विल बी द थर्ड फॉर्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज उधार देना, उधार देने को कहते हैं लेंड, लेंड का सेकेंड फॉर्म क्या है भाई साहब, डी की जगह में टी लगाना है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, लेंड, लेंट, लेंट, ठीक है। नाउ ईट, ईट का मतलब खाना, हम सब जानते हैं, ईट, एट, ईटन, तो इस पर मैं सेंटेंस नहीं बनाऊंगा, बहुत कॉमन सी बात है। फिर है पीना, पीने को हम कहते हैं ड्रिंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म है ड्रंक, ठीक है। जो इंसान पी चुका होता है ना शराब, अल्कोहल, वो है ड्रंक, ठीक है। यहां पर ड्रिंक, जैसे आई डू नॉट ड्रिंक, अब पॉजिटिव सेंटेंस तो बहुत बना लिए, नेगेटिव बना के देखते हैं, आई डू नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं, ठीक है। आई ड्रैंक टी यस्टरडे, कल मैंने चाय पिया था, ठीक है। आई विल ड्रिंक कॉफी टुडे, आज मैं कॉफी पीऊंगा। तो जो भी चीज है, सबसे पहले बेसिक इंग्लिश में आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन बेसिक सेंटेंसेस बनाओ, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे किसी भी सेंटेंस को ले लो, बाय, ठीक है। अब जैसे मैं कार खरीदता हूं, आई बाय कार, मैं कार खरीदा था, तो सेकंड फॉर्म में चले जाओ, ये होता है तुम्हारे लिए पास्ट, और मैं कार खरीदूंगा, आई विल, तो ये दोनों से ही तुम्हारी आधी इंग्लिश यहीं पर तो पूरी हो जानी है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पकाना, पकाने को हम कहते हैं कुक, कुक का सेकंड फॉर्म होता है कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है कुक्ड। सो मैं खाना नहीं पकाता हूं क्योंकि घर में मम्मी पकाती है, तो आई कुक फूड, गलत हो गया, आई डो नॉट कुक फूड, माई मदर कुक्स फूड, मदर के साथ मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ध्यान रखना इस बात को, माई मदर कुक्स फूड, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सर्व, अब खाना बनेगा तो उसको परोसेंगे ना भाई, लोगों को देंगे ना, सर्व, ठीक है। तो सर्व का मतलब होता है परोसना, जैसे माय मदर सर्व्स, अब वो खाना बनाती है तो खाना सर्व करने का भी काम वही करती हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ठीक से आती नहीं और डांट पड़ जाती है। तो माय मदर सर्व्स फूड टू अस, कल मैंने खाना परोसा था, आई सर्व्ड फूड यस्टरडे, ठीक है। जैसे स्लीप, स्लीप तो बहुत मजेदार चीज होती है,
स्लीप का मतलब होता है सोना, हम सबको 8 घंटे सोना चाहिए। वी ऑल शुड, चाहिए के लिए हम लगाते हैं शुड, वी ऑल शुड स्लीप 8 आवर्स एवरी डे। कल मैं लेट तक सोता रहा, आई स्लेप्ट फॉर लेट आवर्स यस्टरडे। ठीक, नाउ अब सोएंगे तो जागेंगे भी, जागने को हम कहते हैं वेक अप। ठीक है, तो मैं 7 बजे उठता हूं, आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह में, शाम के नहीं। ठीक है, फिर वोक अप, कल मैं जल्दी उठा था, आई वोक, कोई भी पास्ट का काम होगा तो सेकंड फॉर्म यूज करो, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे, कल मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया था। ठीक है, आई वेक अप लेट ऑन संडेज, मैं संडे को लेट उठता हूं। तो कोई भी काम जो बार बार करते हो फर्स्ट फॉर्म लगाओ, जो आपने पहले किया था एक बार, कल की बात करो, परसों की बात करो, पिछले साल, पिछले महीने, तो ये सेकंड फॉर्म यूज करना। ठीक है, नाउ वॉश, अब वॉश में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप अपना फेस वॉश करते हो सुबह सुबह उठने के बाद, आई वॉश माई फेस आफ्टर वेकिंग अप, उठने के जस्ट बाद। ठीक है, जैसे आई वॉश माई क्लोथ्स ऑन संडेज, मैं संडेज को अपने कपड़े धोता हूं। ठीक है, वॉश्ड, मैंने पिछले संडे को कपड़े धोए थे, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स लास्ट वीक। ठीक, लास्ट वीक नहीं, लास्ट संडे। साफ करने को हम कहते हैं क्लीन, तो गो एंड क्लीन योर फेस, अपने फेस को साफ करो, तो उसके लिए भी हो सकता है आई क्लीन माई क्लोथ्स। तो जैसे वॉश है वैसे ही क्लीन है, आई क्लीन माई रूम एवरी डे, हर दिन मैं अपने कमरे को साफ करता हूँ। आई वेयर क्लीन क्लोथ्स, मैं साफ कपड़े पहनता हूँ। ठीक है, क्लीन का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, क्लीन्ड। ठीक, सो आई क्लीन्ड माई रूम 2 days बिफोर, 2 दिन पहले मैंने अपने कमरे को साफ किया था। ठीक है, नाउ मरम्मत करने को हम कहते हैं रिपेयर, कुछ भी टूट फूट गया उसको रिपेयर करेंगे तो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिपेयर। रिपेयर का सेकंड फॉर्म देखो, खाली डी जुड़ता है, ईडी, और यहां पर भी ईडी, तो रिपेयर, रिपेयर्ड। ठीक है, मरम्मत करना, जैसे राहुल रिपेयर्स राहुल कार रिपेयर करता है। आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर रिपेयर करना नहीं जानता। आई डोंट रिपेयर बाइक, मैं बाइक रिपेयर नहीं करता। ठीक है, ही रिपेयर्ड माई बाइक ब्यूटिफुल, उसने बहुत अच्छे से मेरे बाइक को रिपेयर कर दिया। ठीक, तो सेकेंड फॉर्म लगाओ। ठीक करना, किसी भी चीज को ठीक करना, फिक्स करना होता है, आई फिक्स्ड द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम थी मैंने उसे ठीक कर दिया। ठीक है, जैसे होता है ना कि तुम्हारे कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम है उसे मैंने ठीक कर दिया, आई फिक्स्ड द प्रॉब्लम इन योर कंप्यूटर। फिक्स का पास्ट फॉर्म है फिक्स्ड। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ओपन हम सभी जानते हैं किसी भी चीज को खोलने के लिए ओपन, लेकिन एक सबसे ज्यादा गलत लाइन होती है, वो लाइन है कि हम बुक ओपन करते हैं, जैसे टीचर्स आए क्लास में कहते हैं कि ओपन टू द पेज नंबर 56 या ओपन योर बुक, दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। हमें कहना चाहिए फ्लिप टू पेज नंबर 56, फ्लिप, क्योंकि पेजेस को फ्लिप करते हैं, ओपन नहीं करते। ठीक है, यहां पर जैसे आई लव टू ओपन माई गिफ्ट्स, मुझे अपने गिफ्ट्स खोलने में बहुत मजा आता है। आई ओपनड द पार्सल यस्टरडे, मैंने अपने पार्सल को कल ही खोलकर देखा। ठीक है, तो ये हो गया बंद करना, अब कुछ चीज खोलेंगे तो बंद भी करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लोजेस द डोर नाइसली, बहुत अच्छे से दरवाजा बंद करता है। ठीक है, तो कैन यू प्लीज क्लोज द विंडो, क्या तुम विंडो को क्लोज कर सकते हो। फिर अब जो चीज खुलती बंद होती है वो लॉक भी हो सकती है। ठीक है, जैसे लॉक द डोर बिफोर यू लीव योर हाउस, घर से बाहर निकलने से पहले अपने डोर को जरूर लॉक करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज दिस वन, खोलने को हम कहते हैं अनलॉक, जो चीज आप लॉक करोगे उसे अनलॉक भी तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो जो लॉक होगा वो अनलॉक भी होगा। ठीक, नेक्स्ट इज अनलॉक्ड और अनलॉक, जैसे अनलॉक द डोर, डोर को अनलॉक करो। आई फॉरगेट टू अनलॉक द डोर, मैं भूल जाता हूं दरवाजे को अनलॉक करना। ठीक है, जैसे अनलॉक योर मोबाइल फोन, अपने फोन को भी अनलॉक करो। ठीक है, ही अनलॉक्ड माई मोबाइल फोन विदाउट नोइंग द पासवर्ड, बिना पासवर्ड जाने उसने मेरा फोन अनलॉक कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो लॉक रहता है। फोन करने को कहते हैं कॉल का पास्ट फॉर्म है कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है कॉल्ड, जैसे माई फ्रेंड कॉल्ड मी
लास्ट संडे मेरा दोस्त ने पिछले संडे को मुझे फोन किया था, ठीक है। आई कॉल माई फ्रेंड्स वंस इन अ मंथ, मैं एक महीने में अपने फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ, ठीक है। बुलाना, बुलाने को कहते हैं हम इनवाइट, किसी को पार्टी में बुलाया, जैसे आई इनवाइट माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे पार्टीज, मैं अपने बर्थडे पार्टीज में अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। आई इनवाइट माई फ्रेंड इन ऑल द इवेंट्स एट माई होम, घर में कुछ भी इवेंट हो जाए मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। आई एम इन्वाइटिंग यू, मैं तुमको भी इन्वाइट कर रहा हूँ अपने कम्युनिटी में टू ज्वाइन एंड लर्न इंग्लिश, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इनवाइटेड, सो इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। मिलने को हम कहते हैं मीट, मीट, मीट का सेकंड फॉर्म याद रखना, मेट थर्ड फॉर्म भी होता है मेट, तो मीट, मेट, मेट, ठीक है। जैसे क्या हम मिल सकते हैं, कैन वी मीट, ठीक है। हम पिछले हफ्ते मिले थे, वी मेट लास्ट वीक, ठीक है। हम कभी नहीं मिल सकते, वी कैन नेवर मीट, तो मीट से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइए। अब मिलेंगे तो बात भी करेंगे, बात करने को कहते हैं टॉक, सेकंड फॉर्म भी है टॉक्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है टॉक्ड, सो टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, ठीक है। जैसे आई डू नॉट टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाता, ठीक है, या नहीं करता हूं। माई फ्रेंड टॉक्ड टू द टीचर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मेरे दोस्त ने मेरे टीचर से बात करी, ठीक है। यू कैन टॉक टू मी, तुम मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। चर्चा करना, बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी और हम चीजों पे चर्चा भी करेंगे, चर्चा करने को कहते हैं डिस्कस करना, ठीक है। और डिस्कस का सेकंड फॉर्म होता है डिस्कस्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है डिस्कस्ड, सो डिस्कस, डिस्कस, डिस्कस्ड, ठीक है। जैसे आई डिस्कस थिंग्स विथ माई स्टूडेंट्स, मैं अपने बच्चों से डिस्कस करता हूं, अपने विद्यार्थियों के साथ किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करता हूं, ठीक है। कंप्लेन करना, शिकायत करने को हम कहते हैं कंप्लेन करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ईडी लगाकर बनाएंगे कंप्लेन्ड एंड कंप्लेन्ड। सो माई स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड अबाउट देयर फ्रेंड्स, मेरे जो विद्यार्थी हैं वो अपने दोस्तों की कंप्लेन करते हैं, मेरे जो पड़ोसी हैं वो हमारी कंप्लेन करते हैं। सो आवर नेबर्स कंप्लेन अबाउट आवर सेल्व्स, ठीक है। कंप्लेन्ड, ठीक है, कि तुमने कल कंप्लेन किया था, यू कंप्लेन्ड यस्टरडे, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉमिस करना, अब कुछ कंप्लेन हो गया तो यार फिर हम वादा भी करते हैं कि ठीक है ऐसा नहीं करेंगे अगली बार, तो प्रॉमिस करने को जैसे शी प्रोमिसेस थिंग्स इन एडवांस, ठीक है, वो पहले ही चीजों का वादा कर लेती है। जैसे आई प्रॉमिस दैट आई विल मेक वीडियोस फॉर योर इंग्लिश लर्निंग, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे इंग्लिश लर्निंग के लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस बनाता रहूंगा। नाउ नेक्स्ट इज मदद करना, मदद करने को कहते हैं हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ठीक है। मदद करने को हम कहते हैं हेल्प, ठीक है। सो फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प, दोस्त हमेशा मदद करते हैं। आई हेल्प्ड अ पुअर बेगर, मैंने एक गरीब भिखारी की मदद करी थी, ठीक है। समर्थन करना, समर्थन करने को कहते हैं सपोर्ट, जैसे तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, यू कैन सपोर्ट मी by subscribing my channel and I will support you by making these videos, ऐसे ही वीडियोस बना करके मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, क्या हो रहा है, ठीक है। सो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। चलिए मैं वीडियोस बनाता हूं, तुम सब्सक्राइब और लाइक करो ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। क्या निकल रहा है आज वर्ड्स। भरोसा करना, भरोसे करने को कहते हैं ट्रस्ट, जैसे मैं तुम सब पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, दैट यू विल बी द मेंबर ऑफ माई चैनल, तुम मेरे चैनल का मेंबर रहोगे। जैसे वी ट्रस्ट गॉड, हम भगवान पर भरोसा करते हैं। वी ट्रस्ट अवर पेरेंट्स, मैंने तुम पर भरोसा किया था, आई ट्रस्टेड यू। विश्वास करने को भी कहते हैं भरोसा करना, बिलीव, बिलीव्ड और बिलीव्ड ऐसा ही है। जैसे मैं भगवान पे भरोसा करता हूं, आई बिलीव ऑन गॉड, ठीक है। दोनों एक जैसे ही हैं, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इतना डिटेल नहीं जानना है कि इनके अंदर में बेसिक क्या डिटेल्स हैं, ठीक है ना। अनुसरण करना, किसी को अनुसरण करना उसे कहते हैं फॉलो करना, पास्ट हो गया फॉलोड, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया पर हम लोगों को फॉलो करते हैं मतलब कि उनका अनुसरण करते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे वीडियोस डाल रहे हैं, हम उसको रेगुलर देखते हैं, तो फॉलो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अनदेखा करना, अनदेखा करने को हम कहते हैं इग्नोर। अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमें इग्नोर भी करने लगते हैं, ठीक है। इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना, उसने मुझे इग्नोर किया था, शी इग्नोर्ड मी, ठीक है। आई विल इग्नोर हर, मैं उसे इग्नोर करूंगा। नाउ नेक्स्ट इज सम्मान करना, सम्मान करने को कहते हैं रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट का पास्ट फॉर्म होता है रिस्पेक्टेड। सो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, ठीक है। I respect my teachers, I respect my elders, I respect my parents, I respect your
टाइम, मैं तुम्हारे समय देने का भी सम्मान करता हूँ। अपमान करना, अब सम्मान करेंगे तो अपमान भी हो जाता है। इंसल्ट करना, इंसल्टेड, इंसल्टेड, ठीक है। तो अंकित इंसल्टेड मी वंस, एक बार अंकित ने मेरी इंसल्ट करी थी। वी शुड नॉट इंसल्ट एनीवन, वी शुड नेवर इंसल्ट एनीवन, हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज चोट पहुंचाना। चोट पहुंचाने को हम कहते हैं हर्ट। किसी ने इंसल्ट कर दिया तो हम चोट भी पहुंचा देते हैं अगर गुस्सा आ गया तो हर्ट, हर्ट और हर्ट तीनों फॉर्म में हर्ट ही होता है। यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पे हर्टेड बहुत लोग कहते हैं, तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे हर्ट, हर्ट और हर्ट वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चोट पहुंचाने के लिए वर्ड है हर्ट। माफी मांगने को हम कहते हैं अपोलोजाइज। जैसे मैंने अपने दोस्त से माफी मांगी थी, आई अपोलोजाइज्ड माय फ्रेंड। और अगर नहीं मांगी थी तो याद रखना डिड का इस्तेमाल करोगे, लेकिन डिड के साथ में पहला फॉर्म लगाओगे। आई डिड नॉट अपोलोजाइज फ्रॉम माय फ्रेंड, ठीक है। या आई अपोलोजाइज वेन एवर आई मेक मिस्टेक, जब मैं गलती करता हूं तो मैं माफी मांगता हूं। अब जब माफी मांगोगे तो माफ भी करना पड़ेगा, उसके लिए वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव का पास्ट फॉर्म देखो फॉरगिव, और थर्ड फॉर्म है उसका फॉरगिवन। सो फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, ठीक है, माफ करना। जैसे आई फॉरगिव माय एनिमीज, मैंने अपने एक दुश्मन को माफ किया था। आई फॉरगिव, माफ किया था, तो पास्ट फॉर्म लगाओ आई फॉरगिव वन ऑफ माय एनिमीज, ठीक है। वी शुड ऑलवेज फॉरगिव पीपल, हमें लोगों को माफ कर देना चाहिए, ठीक है। याद रखने को हम कहते हैं रिमेंबर। रिमेंबर का पास्ट होता है रिमेंबर्ड, और थर्ड फॉर्म भी होगा रिमेंबर, किसी भी चीज को। अब लोग क्या करते हैं ना, उनको पुरानी लड़ाई याद आ जाती है तो वो लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं। सो दे रिमेंबर देयर फाइट एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट फॉरगिव अदर्स, वो लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं। चलो, आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक कैसे करोगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे मजेदार वीडियोस मैं तुम्हारे लिए हर दिन लेकर आता हूं शाम के वक्त। रेडी रहा करो और इंग्लिश को इंप्रूव करो, ठीक है। कमेंट कर देना कि तुम्हें और कैसे वीडियोस चाहिए, तुम्हें कहां कहां पर इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, और उसके लिए फिर मैं एक दिन लाइव सेशन करूंगा, और उस लाइव सेशन में फिर हम मिल करके बात करेंगे कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो अपने इंग्लिश को। नाउ नेक्स्ट इज फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, भूलना। मैं चीजें भूल जाता हूं, आई फॉरगेट द थिंग्स। मैं मैथ्स के फॉर्मूले भूल जाता हूँ, आई फॉरगेट माय मैथ्स फॉर्मूलाज, ठीक है। या लोग अपनी फैमिली भूल जाते हैं, पीपल फॉरगेट देयर फैमिलीज। लोग अच्छे काम को भूल जाते हैं, पीपल फॉरगेट गुड वर्क, ठीक है। फॉरगॉट, फॉरगॉट का मतलब मैं अपना फोन भूल गया, आई फॉरगॉट माय फोन एट होम, मैं अपने घर पे फोन ही भूल गया। रोना, रोने को हम कहते हैं क्राई। क्राई का पास्ट फॉर्म है क्राइड, और थर्ड फॉर्म भी होता है क्राइड। अच्छा, एक चीज और बता दूं, चिल्लाने के लिए भी वर्ड होता है क्राई, ठीक है। सो वो रोता है तो ही क्राइज, ठीक है। हम रोते हैं वी क्राई। मैं कल रोया था, आई क्राइड यस्टरडे। अब रोएंगे तो हंसेंगे भी, हर दिन भर थोड़ी रोते रहेंगे, ठीक है। सो हंसने को हम कहते हैं लाफ। लाफ का पास्ट फॉर्म होता है लाफ्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है लाफ्ड। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, ठीक है। वो जोर जोर से हंसता है, ही लाफ अलाउड। क्या कहेंगे, अलाउड, जोर से, ठीक है। वी शुड नॉट लाफ लाउड, हमें ना तेज नहीं हंसना चाहिए। आई लाफ्ड ऑन द जोक ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के जोक पे बहुत तेज हंसा था, ठीक है। तो ऐसे हो गया, एक तो हंसना हो गया, दूसरा होता है स्माइल। कुछ लोगों को कितना भी हंसा लो यार, हंसते नहीं है, खाली मुस्कुरा देते हैं हल्के से, तो मुस्कुराने को हम कहते हैं स्माइल। द स्माइल ऑन योर फेस इज रियली ब्यूटिफुल, तुम्हारे फेस पे वो जो स्माइल है बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, ठीक है। आई स्माइल Whenever I feel happy, जब मैं हैप्पी होता हूँ ना तो मैं स्माइल करता हूँ, ठीक है। तुम्हें किस चीज से स्माइल आती है, कमेंट कर दो यार, थोड़ा तो कनेक्टिविटी बनाओ, ऐसा लगेगा मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। चिल्लाना, चिल्लाने को कहते हैं शाउट। जैसे कि मेरी मम्मी मुझ पर चिल्लाती है, माई मदर शाउट्स ऑन मी, मेरे पापा मुझ पर चिल्लाते हैं, माई फादर शाउट्स ऑन मी, ठीक है। या द टीम मेंबर्स आर शाउटिंग, जो टीम मेंबर्स हैं वो शाउट कर रहे हैं, टू प्ले वेल। शाउट का पास्ट फॉर्म है शाउटेड और शाउटेड। नाउ फुसफुसाने को हम कहते हैं विस्पर, किसी के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, उसे हम कहते हैं विस्पर करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंतजार करना। इंतजार के लिए वेट, वेटेड, वेटेड, ठीक। चलो नेक्स्ट इज जल्दी करना, हरी, ठीक है। तो बोलते हैं ना इसीलिए हरी अप, आई हरीड टू द स्टेशन यस्टरडे, कल ना स्टेशन के लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी भागा, आई हरीड टू, डायरेक्ट हरीड का इस्तेमाल करो। अब ठीक है,
ट्रैवल, ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करने को हम कहते हैं यात्रा करना, ट्रैवल्ड। एंड थर्ड फॉर्म इज ट्रैवल्ड, ठीक है। कई बार यहाँ पर डबल एल भी लगाया जाता है और दोनों के दोनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया क्या, ट्रैवल। ट्रैवल जैसे कि मैं दिल्ली के लिए यात्रा करता हूँ, ट्रैवल टू दिल्ली। पीपल ट्रैवल टू एंजॉय, पीपल ट्रैवल टू हैव एक्सपीरियंस, लोग एक्सपीरियंस के लिए ट्राई करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज जब ट्रैवल करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे, कहीं यात्रा करेंगे तो विजिट, विजिटेड, विजिटेड। जैसे आई विजिटेड लंदन लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने लंदन गया हुआ था, मजाक कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं पिछले महीने अपने दोस्त से मिलने गया था, आई विजिटेड माय फ्रेंड लास्ट मंथ, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड लर्निंग। इन्हीं के सेंटेंसेस बनाना। बुक, बुक का मतलब किताब नहीं होता, बुक का मतलब बुक करना भी होता है, रिजर्व करना होता है। जैसे आई बुक टिकट्स फॉर माई मूवीज, मैं अपने मूवीज के लिए, अपने मूवीज तो नहीं, ठीक है, मैं मूवीज के लिए टिकट बुक करता हूं। आई बुक्ड 3 टिकट्स यस्टरडे, मैंने 3 टिकट कल बुक करी थी, ठीक। अब वो ट्रेन की हो सकती है या फिर वो मूवीज की हो सकती है, डिपेंड्स। रद्द करने को कहते हैं कैंसल। जब बुक करोगे तो कैंसिल भी तो करना पड़ेगा ना चीजों को, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया कैंसल, रद्द करना, कैंसिल। पास्ट फॉर्म होता है कैंसल, थर्ड फॉर्म भी है उसका कैंसल्ड, ठीक है। जैसे यू कैन कैंसल द टिकट एनी टाइम, तुम कभी भी टिकट को कैंसिल कर सकते हो। यू कैन नॉट कैंसल द टिकट आफ्टर द टाइम, तुम वक्त के बाद कभी भी टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते, रिफंड नहीं मिलेगा। नाउ ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है कार चलाना या बस चलाना, ठीक है। इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रक चलाना, इनके लिए ड्राइव, इसीलिए तो ड्राइवर बनते हैं। तो ड्राइव, ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रोव और थर्ड फॉर्म है ड्रिवन। मैंने कार चलाई, मैंने अपने दोस्त की कार चलाई, आई ड्रोव माई फ्रेंड्स कार, ठीक है। मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव कार, ठीक है। मैं ट्रक नहीं चलाता, आई डू नॉट ड्राइव ट्रक, ठीक। थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। टेंसेस वगैरह सीखना है तो नीचे लिंक है, चले जाना, और टेंसेस को ऐसे ही मजेदार तरीके से मैंने सिखाया है ना। नेक्स्ट इज सवारी करना। सवारी करना पता है किस पर, बाइक पर या फिर बाइसिकल पर, घोड़े पर, तो इनकी सवारी की जाती है, तो राइड, रोड और रिडन, ठीक है। तो ये सब हो गया। नाउ नेक्स्ट इज पार्क। पार्क, पार्क, पार्क। अब राइड करोगे, कार चलाओगे तो कहीं तो उसको पार्क भी करोगे ना, ठीक है। तो पार्क करना, यहाँ पर पार्क वो गार्डन वाला पार्क नहीं है, अपनी गाड़ी वाड़ी को कहीं पार्क करना, पार्क और पार्क। क्रॉस करना, गाड़ी चलाते चलाते तुम रोड भी क्रॉस करोगे, तो ये हो गया क्रॉस करने के लिए क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। फिर व्यायाम करने को हम कहते हैं एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। देखो कितने बढ़िया बढ़िया वर्ब्स हम यहाँ प्रैक्टिस में ले रहे हैं। नेक्स्ट है ध्यान करना। ध्यान करना वो ऐसे करके हम ध्यान करते रहते हैं ना, बाबा बाबा लोग करते रहते हैं, वैसा वाला ध्यान करना, उसको कहते हैं मेडिटेट। मेडिटेट, मेडिटेटेड, मेडिटेटेड। आई मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स एवरी सिंगल डे, हर एक दिन मैं मेडिटेट करता ही हूँ, ठीक है। आई मेडिटेटेड यस्टरडे फॉर 20 मिनट्स, कल तो मैंने 20 मिनट का मेडिटेशन किया था। नाउ नेक्स्ट इज सेलिब्रेट, सॉरी, प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, मेडिटेट करना, प्रार्थना। प्रे का पास्ट फॉर्म हो गया प्रेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा प्रेड, ठीक है। जैसे वी प्रे टू गॉड, आई प्रेड टू गॉड इन द टेम्पल, मैंने टेम्पल में भगवान से प्रार्थना की थी। नाउ नेक्स्ट इज सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट करना, मनाना। क्या मनाना, जश्न मनाना। जैसे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एवरी ईयर, यू ऑल्सो सेलिब्रेट योर बर्थडे एवरी ईयर। पीपल डू नॉट, सम पीपल डू नॉट सेलिब्रेट देयर बर्थडे, ठीक है। कुछ लोग तो बर्थडे मनाते ही नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द लास्ट स्लाइड्स, सजाना। सजाने को हम कहते हैं डेकोरेट करना। जैसे मैं अपने रूम को डेकोरेट करता हूं, आई डेकोरेट माई रूम। जैसे लड़कियां अपने कमरे को सजाना उन्हें बहुत पसंद है, तो गर्ल्स लव टू डेकोरेट देयर हाउसेस, देयर रूम्स, ठीक है। डेकोरेटेड, पिछले दिवाली में मैंने अपने घर को सजाया था, आई डेकोरेटेड माई हाउस ऑन लास्ट दिवाली। आनंद लेने को हम कहते हैं एंजॉय करना। जैसे आई एंजॉय अ मूवी, मैं एक मूवी एंजॉय नहीं, आई एंजॉय मूवीज, मैं मूवीज एंजॉय करता हूँ। आई एंजॉयड लिसनिंग सॉन्ग, मैंने गाना एंजॉय किया था, ठीक है। कष्ट, कष्ट को हम कहते हैं सफर। जैसे आई सफर फ्रॉम कोल्ड वेरी नाउ एंड देन, ठीक है। अभी मतलब अक्सर मुझे सर्दी हो जाती है, या आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड लास्ट मंथ, पिछले महीने मुझे सर्दी हो गई थी, मतलब सर्दी की वजह से कष्ट हुआ था। संघर्ष करना, हम सब संघर्ष कर रहे हैं। जैसे तुम इंग्लिश सीखने के लिए संघर्ष कर रहे हो, मैं वीडियोस बनाने में संघर्ष कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से संघर्ष करने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल का पास्ट फॉर्म है स्ट्रगल्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है स्ट्रगल्ड। जैसे माई फ्रेंड स्ट्रगल्ड टू लर्न तमिल, मेरे दोस्त ने
स्ट्रगल किया था, ठीक है, किस चीज के लिए, तमिल सीखने के लिए। प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए वर्ड है अचीव, जैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वी अचीव आवर गोल्स, ठीक है। अचीव का पास्ट फॉर्म है अचीव्ड, थर्ड फॉर्म भी है अचीव्ड। नाउ नेक्स्ट इज असफल होना। असफल होने को हम कहते हैं फेल हो जाना, फेल, फेल्ड एंड फेल्ड। जैसे माय फ्रेंड फेल्ड इन 12th एग्जामिनेशन, मेरा एक दोस्त 12th के एग्जाम में फेल हो गया था, ठीक है। वी ऑल्सो शुड फेल एंड लर्न, हम जब हमें फेल होना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। सुधार करना, सुधार करने को कहते हैं इंप्रूव। अगर हम किसी चीज में फेल हो गए तो हम उस पर सुधार भी करेंगे, उसके लिए वर्ड है इंप्रूव, पास्ट फॉर्म है इंप्रूव्ड, थर्ड फॉर्म भी है इंप्रूव्ड। सो इंप्रूव, इंप्रूव्ड, इंप्रूव्ड, ठीक है। जैसे वी नीड टू इंप्रूव आवर इंग्लिश, हमें अपने इंग्लिश में सुधार करने की जरूरत है। विकसित करना उसको कहते हैं डेवलप एंड डेवलप्ड, डेवलप्ड। योजना बनाने को हम कहते हैं प्लान, प्लान, प्लान। जैसे कि गोवा जाने का प्लानिंग मैंने किया था, आई प्लान्ड द गोवा ट्रिप, ठीक है। वी ऑल प्लान टू गो somewhere, we all plan to take better jobs, we all plan to learn English, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज व्यवस्थित करने को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। चीजों को हम जैसे किताबों को, कपड़ों को अपने कमरे के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। सो वी ऑर्गेनाइज अवर क्लोथ्स, वी ऑर्गेनाइज अवर बुक्स, ठीक है। पीपल ऑर्गेनाइज पार्टी, पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रबंधन करना, मैनेज करना, ठीक है। किसी भी चीज को आपको मैनेज करने आना चाहिए। जैसे यू नीड टू मैनेज योर फाइनेंसेस, आपको अपने पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। आई मैनेज्ड माई लास्ट कंपनी, मैंने अपने कंपनी को, जो पिछली कंपनी जहां मैं काम कर रहा था, उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया था। अनुमान लगाना, अनुमान लगाना भी बहुत कॉमन वर्ड है। इसके लिए वर्ड आता है गेस, गेस का पास्ट फॉर्म है गेस्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है गेस्ट, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए अनुमान लगाना है तो आपके लिए वर्ड आना चाहिए गेस, ठीक है। जैसे कि मैं आंसर्स गेस करता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, आई गेस द आंसर बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया कल्पना करना, इमेजिन करना, इमेजिन्ड और इमेजिन। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, जैसे पीपल इमेजिन देयर गोल्स टू बी अचीव्ड, लोग अपने गोल को अचीव करने की कल्पना करते हैं। झूठ बोलना, झूठ बोलने को कहते हैं लाई, लाई का पास्ट होता है लाइड। फिर है छुपाना, छुपाने को कहते हैं हाइड, हाइड का पास्ट फॉर्म है हेड और थर्ड फॉर्म होता है हिडन। जैसे माई ब्रदर हेड माई मोबाइल फोन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मेरे भाई ने मेरी फोन ही छुपा दी थी, ठीक है। जैसे पीपल प्ले हाइड एंड सीक, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। चोरी करने को हम कहते हैं स्टील, सेकंड फॉर्म है स्टोल, थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। जैसे कि चोर चोरी करते हैं तो थीफ स्टील्स, या स्टोल, वन थीफ स्टोल माय वॉलेट लास्ट वीक, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर लड़ाई करने को हम कहते हैं फाइट करना, पास्ट है फॉट और उसके बाद है फॉट, तो फाइट, फॉट, फोर्ट, ठीक है। जैसे पीपल फाइट फॉर लैंड, लोग जमीन के लिए लड़ते हैं, ठीक है। माई नेबर फॉट विथ मी, माई फ्रेंड फॉट विथ मी, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज जीतना, आई विन एवरी गेम, मैं हर गेम जीतता हूं। आई वन द लास्ट मैच, मैंने पिछला मैच जीता था। नाउ नेक्स्ट इज अगर हारेंगे तो कहेंगे लूज, ठीक है। ध्यान रखना एक और वर्ड है LOOSE, लूज का मतलब होता है ढीला होना, कपड़े ढीले हो रहे हैं लूज। लेकिन अगर आप कोई चीज हार रहे हो तो उसके लिए वर्ड है LOSE, लूज, और थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इसका होता है लॉस्ट। सो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स, जिनके अलग अलग फॉर्म्स हमने एग्जांपल के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करो और वहां आपको ये पूरा PDF एग्जाम्पल के साथ मिलेगा। सो लेट्स मीट ऑन टू अनदर वीडियो। कल हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।